अयोध्या कांड पर घिरी सपा, हैवानियत पर गरजा बुलडोजर। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, एक ट्वीट से गरमाई सियासत। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त तो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। अयोध्या में जो 12 साल की मासूम के साथ हुआ वो दिल दहलाता है। योगी सरकार लगातार आरोपी सपा नेता मोहित खान पर एक्शन ले रही है। गिरफ्तारी से लेकर बुलडोजर एक्शन सब कुछ हो गया है, लेकिन जोरदार एक्शन के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अजीबोगरीब ट्वीट किया, जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। तो चलिए अयोध्या कांड की हर एक अपडेट पर बात करते हैं। अयोध्या कांड को सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उठाने के बाद खुद पीड़ित परिजनों की अयोध्या कांड को सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उठाने के बाद खुद पीड़ित परिजन के साथ मुलाकात की और अब योगी का एक्शन देखने लगा है। समाजवादी पार्टी के हैवान नेता मोहित खान के घर पर बुलडोजर चल गया है। शनिवार 3 अगस्त 2024 को दोपहर मोहित खान की बेकरी की दुकान पर बुलडोजर पहुंचा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। राजस्व विभाग ने आरोपी की संपत्ति की पैमाइश की थी। खाद्य सुरक्षा उपायुक्त ने बेकरी सील की और बेकरी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया। इसी के साथ ये खबर सामने आई है कि पीड़ित परिवार को धमकाया गया, जिस पर भी बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां एफआईआर दर्ज हो गई है और अब ये घटना समाजवादी पार्टी के गले की फांस बनती जा रही है। एक और सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। वहीं इस घटना को लेकर सरकार और बीजेपी के नेताओं ने अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के इस्तीफे की भी मांग हो रही है, लेकिन इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट को लोग अयोध्या वाले मामले से जोड़कर देख रहे हैं और इस ट्वीट से राजनीति गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वो आप खुद देखिए। कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। अखिलेश यादव के इस ट्वीट का विरोध होने लगा है। जैसा कि आपने देखा कि डीएनए टेस्ट इस ट्वीट में दो बार कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, यानी इस शब्द पर जोर दिया गया है। दूसरी बात तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ आरोप लगाकर राजनीति ना की जाए। क्या अखिलेश यादव का इशारा कहीं और है? लोग सवाल पूछ रहे हैं। आरोपी का डीएनए टेस्ट कराने से जुड़ा एक पोस्ट करने के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती तक ने सपा मुखिया को आड़े हाथों लिया है, जमकर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि सपा सरकार में कितने आरोपियों के डीएनए टेस्ट हुए। मायावती की प्रतिक्रिया आने से मामला और ज्यादा गर्मा गया है। मायावती ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा द्वारा ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए? सपा को ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती यही नहीं रुकी। उन्होंने अपने अगले पोस्ट में लिखा कि यूपी में अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था में भी खासकर महिला सुरक्षा और उत्पीड़न आदि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या और लखनऊ आदि की घटनाएं अति दुखद हैं। सरकार इनके निवारण के लिए जाति, बिरादरी और राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए तो बेहतर होगा। वहीं योगी सरकार के एक्शन के बारे में बात करें तो मामले में योगी सरकार एक्शन मोड में है। बच्ची की मां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के 24 घंटे बाद आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। जिलाधिकारी प्रशासन अनिरुद्ध प्रताप सिंह और अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह के साथ एसडीएम सोहलवल अशोक सोनी की मौजूदगी में भारी पुलिस बल को लेकर कार्रवाई शुरू की गई। अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा कि बेकरी तालाब की जमीन पर बनी है। जांच के बाद एक्शन लिया गया है। जहां शनिवार को अयोध्या के प्रशासनिक अधिकारी पुला कलंदर थाना क्षेत्र के बदरसा में मोहित खान की बेकरी शॉप पर पहुंच गए थे। प्रमुख अधिकारियों के पहुंचने और कुछ देर की कागजी कार्रवाई करने के बाद मौके पर बुलडोजर आया।
बुलडोजर ने मोहित खान द्वारा कराए गए कई अवैध निर्माणों को ढहाना शुरू कर दिया, गिराना शुरू कर दिया। इस बीच मोहित की बेकरी को सील करके वहां ताला लगा दिया गया। खाद्य सुरक्षा उपायुक्त ने मोहित खान की बेकरी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया। बेकरी से कुछ ही दूर पर मोहित खान का घर है। वहीं बेकरी शॉप को गिराने से पहले उसमें रखे बिस्किट आदि को बाहर निकाला गया। इसके बाद शॉप को सील कर दिया गया। इसके बाद में अवैध तौर पर बने मकान के कुछ बाहरी और आंतरिक हिस्सों पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई की जद में आई संपत्ति की अनुमानित लागत लाखों रुपए की बताई जा रही है। आरोपी मोहित खान का घर और बेकरी मिश्रित आबादी वाले इलाके में है, यानी इस इलाके में हिंदू मुस्लिम की आबादी लगभग बराबर है। इस वजह से वहां प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। फिलहाल प्रशासन मोहित खान की अन्य नामी और बेनामी संपत्तियों की जांच कर रही है। वहीं आरोप है कि मोहित खान ने तालाब और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है। इतना ही नहीं, मोहित खान पर यह भी आरोप है कि उसने कई दलित परिवारों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। बजरंग दल के जिलाधिकारी को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि बदरसा बाहर में मोहित की बेकरी भी दलित समाज के व्यक्ति जानकी प्रसाद की जमीन पर बनी है, जिसका घाटा संख्या 1675 और 1676 है। वहीं इस मामले में एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के नेता राशिद खान पर कुछ अन्य सहयोगियों के साथ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, मामला दर्ज किया है। इन सभी पर आरोप है कि सपा से जुड़े तीनों आरोपियों ने अस्पताल में जाकर लड़की को जान से मारने की कोशिश की। थाने में दी गई शिकायत में कहा गया है कि पीड़िता की हत्या के उद्देश्य से मोहम्मद राशिद अपने साथ जय सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति को लेकर गुरुवार 1 अगस्त 2024 की रात 11 बजे महिला जिला अस्पताल के कमरे के पास पहुंच गए थे। इससे पहले भी राशिद ने पीड़िता के घर में घुसकर धमकी दी थी। राशिद भी समाजवादी पार्टी का ही एक नेता है। पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि मोहम्मद राशिद खान ने पीड़िता के घर में घुसकर उस पर सुलह करने का दबाव डाला। उसने धमकी देते हुए कहा कि सुलह नहीं करोगी तो जान से जाओगी। इसको लेकर शिकायतकर्ता ने पुलिस से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है, कड़ा एक्शन लेने की मांग की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। इतना ही नहीं, पूरा कलंदर थाने में एसएचओ रतन लाल शर्मा और चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को भी सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ तीव्र कार्रवाई न करने और मामला दर्ज करने में देरी पर कार्रवाई की गई है। इस पर मोहित खान को बचाने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल ने एसएसपी और जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी थी। इधर योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद पीड़ित बच्ची से मिलने अस्पताल पहुंचे। बाहर निकलकर वो फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने कहा कि अखिलेश का पीडीए झूठा साबित हो रहा है। लगता है कि इन आरोपियों के सहारे उनकी जीत हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरोपी को फांसी मिलने तक लड़ाई करेंगे और समाजवादी पार्टी के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। बताया जाता है कि पीड़िता निषाद समाज की ही एक बेटी है। पीड़िता 4 बहनों में सबसे छोटी है। आरोप के मुताबिक करीब 2.5 महीने पहले पीड़िता खेत में मजदूरी करके लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे राजू नाम का एक व्यक्ति मिला। उसने पीड़िता से कहा कि बेकरी मालिक मोहित खान उसे बुला रहा है। जब वो खान के पास गई तो मोहित ने उसका बलात्कार किया और राजू ने इसका वीडियो बनाया। फिर राजू ने भी पीड़िता के साथ गलत काम किया। लंबे समय तक दोनों ब्लैकमेल करके पीड़िता के साथ गलत काम करते रहे। पीड़िता जब 2 महीने की गर्भवती हो गई तब इस मामले का खुलासा हुआ और योगी सरकार ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। सीएम योगी ने इस मामले को लेकर बैठक भी बुलाई है। सीएम ने गृह विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। बैठक में अयोध्या में कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई। अयोध्या का मामला पूरी तरह से पॉलिटिकल भी हो गया है। लोकसभा चुनाव में ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। आरोपी भी समाजवादी पार्टी का नेता है, वहां का ब्लॉक अध्यक्ष भी है। मोहित खान को अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी माना जाता है। इस पूरे मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जो ट्वीट सामने आया उससे सियासत में भूचाल आ गया है। वहीं आरोपी जिस पद पर है उसे अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया, इस पूरे मामले में सियासत तेज हो गई है और कई सारे सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।